अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी जंग के हवाले से एक अहम बयान देते हुए कहा कि मशरिक़ और सतह में जारी तनाज़े पर ईरान के साथ इनकी बातचीत मुस्बित रही और मुकम्मल हल निकलने की उम्मीद पैदा हो गई। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो ईरान के बिजली घरों और तोनाई के ढांचे पर मुमकिन हमलों को 5 दिन के लिए मौखर कर रहे हैं। अमेरिकी सदर के इस बयान से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह तनाज़ा अब आहिस्ता आहिस्ता मुफाहिमत की जानिब बढ़ रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी अपने एक बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान निहायत मुस्बित और नतीजा खैज बातचीत हुई है, जिसका मकसद मशरिक़ और सतह में जारी कशीदगी का मुकम्मल और हतमी हल तलाश करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद लिखा कि इनके गहरे तफसीली और तामीराती मुज़ाकरात को मद्देनजर रखते हुए मैंने महकूमा जंग को हिदायत दी है कि ईरान के बिजली घरों और तोनाई के बुनियादी ढांचे के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई को 5 दिन के लिए मौखर कर दिया जाए। अमेरिकी सदर का कहना है कि यह फैसला जारी मुलाकातों और बातचीत की कामयाबी से मशरूत होगा। ईरानी हुकाम से ये मुज़ाकरात पूरे हफ्ते जारी रहेंगे। मशरिक़ और सतह में जंग के पेश नजर अंदाजा लगाया जा रहा था कि अमेरिका 1-2 घंटों के अंदर ही ईरान के उन बिजली घरों का निशाना बना सकता है जिससे यह मुल्क अंधेरे में डूब जाएगा। ताहम इससे पहले अमेरिकी सदर का एक सोशल मीडिया पर बयान उनके मखसूस अंदाज में सामने आ गया। बड़े बड़े हुरूफ में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि ईरान के साथ उनकी बातचीत जारी है और वो इस जंग को जल्द और मुकम्मल तौर पर खत्म करने की सिमत पेशरफ्त कर रहे हैं। उन्होंने ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले को मजीद 5 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान किया। अब बारी ईरान की थी कि वो इस पर क्या रद्दअमल देते हैं। सबसे पहले ईरान की कौमी सलामती और खारिजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि जंग जारी है और ये शैतान के लिए एक और शिकस्त है। इनके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका एक बार फिर नाकाम हो गए। इसके बाद ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने वादे कर दिया कि वाशिंगटन के साथ किसी भी किस्म की बराह रास्त या बिलवास्ता बातचीत नहीं हुई है और ना हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के बयानात देकर ट्रंप अपने लिए महज वक्त हासिल करना चाहते हैं और ये उनकी नफ्सियाती जंग का हिस्सा है। ईरान की फौजी तंजीम इस्लामी इनकलाबी गार्ड कॉर्पस ने रद्दअमल देते हुए कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि जब अमेरिका को यह मालूम हुआ है कि हमारे अहदाफ पूरे मगरबी एशिया के तमाम बिजली घर हो सकते हैं तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदल लिया और पीछे हट गए। ईरान जंग के असरात चीन तक पहुंच चुके हैं। मार्च में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दूसरी बार इजाफा किया गया। चीन ने ईंधन के बहरान की तैयारी में खुर्दा ईंधन की कीमतों में इजाफा कर दिया। यह इस खदशे के दरमियान सामने आया कि अमेरिका इजराइल ईरान जंग मजीद बढ़ सकती है जिससे पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो सकती है। चीन के आला मनसूबाबंदी के इदारे नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन यानी NDRC ने तेल की बढ़ती हुई बैनुल-अक़वामी कीमतों के दरमियान मंगल से शुरू होने वाले आर्जी इक़दामात का ऐलान किया। NDRC ने कहा कि ये इक़दामात तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में गैर मामूली इजाफे के असरात को कम करने, सारिफिन पर बोझ कम करने, मईशत को मुस्तहकम करने और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किए गए हैं। आज पीर को चीन ने पेट्रोल की कीमतों में 1160 युआन यानी $168 फी टन इजाफा किया, जबकि डीजल की कीमतों में 1115 युआन $162 फी टन इजाफा किया गया। इससे कल चीन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 9 मार्च को इजाफा किया गया था। ईरान ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया कि वो आबना हरमुज से गुजरने के लिए तिजारती बहरी जहाजों से $2 मिलियन तक वसूल कर रहा है। ईरान ने ऐसी रिपोर्ट्स को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि ये दावे ज़ाती मुशाहिदात पर मबनी है। ये तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ जब ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के रुकन अलाउद्दीन बुरुजदी ने कहा कि ईरान इजराइल और अमेरिका के साथ जारी जंग के दौरान बहरी जहाज़ों पर ट्रांजिट फीस आयद कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि जंग की एक कीमत होती है और कुदरती तौर पर हमें अपना हरमुज से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से ट्रांजिट फीस वसूल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समंदरी रास्ते पर ईरान का हक है और इसे ट्रांजिट फीस वसूल करके इसका मुजाहरा करना चाहिए। ताहम ईरानी हुकाम ने अब इस बयान से खुद को अलग कर लिया और वादे किया कि ईरान की जानिब से सरकारी तौर पर ऐसी कोई पॉलिसी नाफिज नहीं की गई। आबना हरमुज जो कि आलमी तोनाई की सप्लाई के लिए अहम है, मार्च के अवाइल से बढ़ती हुई कशीदगी से शदीद मुतासिर हुआ है। आलमी तेल और LNG की तकरीबन 20% सप्लाई इसी समंदर रास्ते से होती है। लंदन में आज पीर की सुबह एक यहूदी चैरिटी की 4 एम्बुलेंस गाड़ियों को आग लगा दी गई। बरतानिया की पुलिस हेट क्राइम के तौर पर इसकी तहकीकात कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया केयर स्टारमर ने इस आतिशज़नी की मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि मुझे यहूदी फ़िरक़े से हमदर्दी है जिसे आज सुबह यह दहशतनाक खबर सुननी पड़ी। लंदन के मोहल्ला गोल्डर्स ग्रीन में जहां यहूदियों की बड़ी आबादी है, अहदेदारों को तलब कर लिया गया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स ने यह बात बताई। यहूदी रजाकार तंजीम हेडज़ुल्लाह नॉर्थ वेस्ट की 4 एम्बुलेंस गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। ये तंजीम इमरजेंसी मेडिकल सर्विस फराहम करती है। एम्बुलेंस गाड़ियों में मौजूद कई सिलेंडर्स फट पड़े। मुतस्सिल अपार्टमेंट
ब्लॉक में खिड़कियों के शीशे टूट गए, कोई भी जख्मी नहीं हुआ, आग पर काबू पा लिया गया। इजरायली फौज ने पूरे मकबूजा मगरबी किनारे में मुतअद्दिद छापा कार्रवाइयों के दौरान 15 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। अल-कुद्स गवर्नर दफ्तर की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक इजरायली फौज ने आज शहर के शुमाल में वाक़ अतरारुत सनती इलाके के करीब मकबूजा मशरक़ी अल-कुद्स में दाखिल हुए 12 फलस्तीनी मजदूरों को हिरासत में ले लिया। फलस्तीन की सरकारी खबरसां एनसी वाफा के मुताबिक इजरायली फौज ने मजदूरों को घाट लगाकर गिरफ्तार किया और मजदूरों की सेहत की हालत और मौजूदगी के मुकाम से मुतालिक ताहाल कुछ मालूम नहीं हुआ। वाफा के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे के वसती हिस्से में इजरायली अफवाज ने रामल्ला के मशरक में कई देहातों पर छापे मारे, असली गोलियां चलाई और फलस्तीनियों के मकानात को फौजी चौकियों में तब्दील कर दिया। छापों का निशाना बनने वाले देहातों में कुफ्र मालिक, देर जजीर और अल मगरिब शामिल हैं। इजरायली फौजियों ने मुकामी रिहायश हमजा, असद, अबू अले और नसीम अबू अले के घरों पर छापा मारे के इन्हें इनके अहल खाना समेत घरों से बेदखल कर दिया। शुमाली कोरिया आला अवामी असेंबली एसपीए ने अपनी नशिस्त में किम जोंग उन को दोबारा सरकारी उमूर कमीशन का सरबराह मुंतखब करके इनके तीसरे सदारती दौर की तस्दीक कर दी। सरकारी उमूर कमीशन 2016 में कायम किया गया और इसे प्यांगयांग का आला सतही पॉलिसी साज इदारा समझा जाता है। असेंबली ने क़यादती ओहदे में भी अहम रद्दबदल किया। किम के करीबी माउन जो योंग मिन को एसपीए स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन नामजद किया गया है। यह ओहदा मुल्क के आला पार्लिमानी ओहदे है और जो योंग मिन ने चौर योंग हाई के जगह ली है। इसके अलावा जो को रियासती उमूर कमीशन का नायब सरबराह भी मुकर्रर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाक थे-सांग ने अपना मनसब बरकरार रखा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म किम टोक हुन को नए कायम किए गए नायब वज़ारत उज़्मा ओहदे का पहला नायब वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया गया। अमेरिका ने इसराइल को इत्तला दी है कि ईरान के खिलाफ जंग इब्तदाई अंदाजे से ज्यादा तवील हो सकती है और अपना हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने की कार्रवाई मजीद चंद हफ्तों तक जारी रहने की तौक़े है। आज इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन का हदफ महज इस आबी रास्ते को दोबारा खोलना नहीं बल्कि अमेरिका ईरान के मुबैना वसी तर असरात को आलमी तोनाई की कीमतों पर खत्म करना भी है। अमेरिकी हुकाम का हवाला देते हुए कहा कि ये वो हिकमत अमली में तब्दीली चाहते हैं, चाहे इसमें वक्त लगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इब्तिदा में इशारा किया था कि वो फौजी जारियत जो अब अपने चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है 4 से 5 हफ्ते तवील रहेगी और उन्होंने बार बार कहा कि कार्रवाइयां शेड्यूल से आगे चल रही है। मशरिक़ सतह में जारी कशीदगी ने एक नया और खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया है, जहां पानी की फराहमी के निज़ाम भी मुमकिन जंगी अहदाफ बन रहे हैं। खबरसां एनसीएएफपी के मुताबिक ईरान ने धमकी दी है कि अगर इसके तौनाई और पानी के ढांचे को निशाना बनाया गया तो वह खित्ते में मौजूद अमेरिका और इसराइल के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर खुसूसन डिसैलिनेशन यानी समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने वाले प्लांट्स पर हमला करेगा। यह सूरत हाल उस वक्त मजीद संगीन हो गई जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अपना हॉर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटों की डेडलाइन दे दिए थे, सख्त रद्दअमल भी की धमकी दी थी। जवाब में ईरान के अस्करी कमांडर ने वाज़ेह किया कि किसी भी जारियत की सूरत में तौनाई, आईटी और पानी के मंसूबे हदफ बन सकते हैं। हाल ही में बहरीन ने इल्जाम लगाया कि ईरानी ड्रोन हमले में एक डिसैलिनेशन प्लांट को नुकसान पहुंचा। अगर हुकाम के मुताबिक पानी की फराहमी मुतासिर नहीं हुई, दूसरी जानिब ईरान का दावा है कि इसके कई पानी और तौनाई के मंसूबे हमलों की जद में आ चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मैरीटाइम एजेंसी में शामिल ईरान के नुमाइंदे अली मौसूवी ने कहा है कि आबराए हॉर्मुज़ तमाम जहाज़ों के लिए खुली है सिवाय दुश्मनों के जहाज़ों के। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट में ईरानी मीडिया का हवाला देते हुए बताया कि यह बात उन्होंने चीनी खबरसां एजेंसी ज़ेनहुआ के साथ एक इंटरव्यू में कही। इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर अपना हॉर्मुज़ को 48 घंटे के अंदर मुकम्मल तौर पर ना खोला गया तो ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा। जंग शुरू होने के बाद से ज्यादातर जहाज अपना हॉर्मुज़ से गुजरने से गुरेज कर रहे हैं क्योंकि इनको ईरान की जानिब से खतरात का सामना है। इंतहाई अहमियत की हामिल इस गुजरगाह से आलमी सतह पर होने वाली तेल की तिजारत का 5वां हिस्सा गुजरता है। अली मौसूवी जो बरतानिया में ईरान के सफीर भी है, का यह भी कहना था कि तेहरान बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने और खलीज में बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन जारी रखेगा। इनका मजीद कहना था कि ईरान के दुश्मनों के अलावा बाकी बहरी जहाज हिफाजती ताउन के साथ अपने हॉर्मुज़ से गुजर सकते हैं। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे ने अरब ममालिक में ईरान के मुबैना हमलों से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीर जारी की, जिनमें तबाही के बाद हुए नुकसान साफ दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीर में मुत्तहिदा अरब इमारात के फुजैरा बंदरगाह पर हमले से पहले और बाद के फर्क को सुर्ख दायरों के जरिए नुमायां किया गया, जहां ईंधन के ज़खायर को नुकसान पहुंचने का दावा किया गया। ईरान की जानिब से जारी की गई एक और सैटेलाइट तस्वीर में सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमले का दावा किया गया। सुर्ख दायरे के अंदर हमले के बाद वाले हिस्से में सियाह धुआं और ढांचे को पहुंचने वाला नुकसान वाज़ेह दिखाई दिया। ईरान की तरफ से जारी की गई तीसरी तस्वीरों में मुत्तहिदा अरब इमारात के फुजैरा बंदरगाह पर टैंक स्टेशन को निशाना बनाने का दावा किया गया।
सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से आज पीर को फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने फोन पर बातचीत की। सऊदी प्रेसिडेंसी एसपीए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की हालिया सूरत-ए-हाल और इसकी असरात पर तबादला ख्याल किया। फ्रांसीसी सदर ने मुमलिकत के खिलाफ मुसलसिल ईरानी हमलों की सख्त मजम्मत की, हिमायत और यकजहती का इआदा किया। उन्होंने सऊदी अरब की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़, सलामती को बरकरार रखने, अपनी सरजमीन और फिजाई हुदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमलिकत की तरफ से उठाए गए इक़दामात की सपोर्ट का भी इआदा किया। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यौम पाकिस्तान के मौके पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद पेश करके पैगामात अरसाल किए। एसपीए के मुताबिक शाह सलमान की जानिब से सदर पाकिस्तान को अरसाल किए गए पैगाम में इनके लिए सेहत और सलामती की दुआ की गई। पाकिस्तानी हुकूमत व बरादर अवाम के लिए तरक्की व खुशहाली का इज़हार किया। वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर जरदारी को भेजे गए तहनीती पैगाम में नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। पाकिस्तानी हुकूमत व अवाम के लिए तरक्की व खुशहाली की ख्वाहिश जाहिर की।